नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम बात करते हैं फटाफट जो है आपके लिंग, काल, वाच्य, वचन, कारक से पूछे गए सभी क्वेश्चन को। और आपको बता दें कि ये क्लास जो है डेली 5 बजे अपलोड हो जाती है। आप वहाँ से देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें कोई बकवास नहीं रहता है, सीधा आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सभी देखना है हमको और फटाफट इसको जो है समाप्त भी करना है जल्दी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। भाई साहब देखिए, आप पुल्लिंग तो पढ़ लेते हैं लेकिन यहाँ पे आगे चल के रुक जाते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पुल्लिंग नहीं है, इसका मतलब आयोजन, खटमल, अकाल या जीव। देखिए बात करें तो आयोजन की जाती है कि किया जाता है, तो आप कहेंगे सर सभा का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल इसका मतलब ये पुल्लिंग हो गया आपका, ये नहीं हो सकता। खटमल, खटमल खटिये को क्या कर देते हैं भाई साहब, धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, इसका मतलब ये भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अकाल पड़ा की पड़ी, तो आप कहेंगे सर अकाल पड़ा, ठीक है, हमारे घर पे हमारे यहाँ जो है बहुत अकाल पड़ा है, तो पड़ा है इसका मतलब आ आता है, और जब भी आ आता है वो शब्द पुल्लिंग होते हैं, सेंटेंस बनाएंगे तो, ठीक है। लेकिन जीभ, जीभ जो है काफ़ी लालची होती है। जीभ क्या होती है, लालची होती है। कोई भी चीज़ मीठा देखती है तो मुंह में पानी आने लगता है, ठीक है, जीभ बाहर निकल लगती है, जल्दी आ जाए जीभ पे, ठीक है। तो इसलिए जीभ क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग शब्द होगा, जो कि पुल्लिंग नहीं है आपका, ठीक। चलिए बात करें अगला, और अगला थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, बताइए स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है एक मतलब वो पुल्लिंग होगा, ठीक है। प्रतिवेदन, उपासना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, संवेदना होती है। अब देखिए ती इसका मतलब ये सब स्त्रीलिंग, तो बचेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है भाई साहब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोला है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब तो इसमें बोला है कि भाई पुल्लिंग है। अब बताइए, मनोवृत्ति, जीविका, बैठी और स्वप्न। तो एक चीज़ तो है, अगर यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे, ठीक है, तो बैठिए तो शब्द आ रहा है, जीविका चलाई जाती है, मेरे घर की जीविका कौन चलाएगा यार, मेरे घर की जीविका, जीविका, जीविका किसी तरह से क्या हो रही है, चल रही है, इसका मतलब ये भी स्त्रीलिंग है, तो ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, तो ये दोनों नहीं हुए। मनोवृत्ति, बताइए मनोवृत्ति से सेंटेंस बनाइए। मनोवृत्ति, मानव की जो वृत्ति होती है, ये तो वैसे ही पुल्लिंग दिख रहा है भाई साहब, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, स्वप्न। स्वप्न देखी नहीं जाती, स्वप्न देखा जाता है। क्या होता है, देखा जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है आपका, आ गया तो पुल्लिंग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हैं भाई साहब। अब तो ये देख ही लिए कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होता है, अरे आयुष्मती होता है, ठीक, ये सब नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई साहब। अब पुल्लिंग स्त्रीलिंग में तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं आपको, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है पुल्लिंग शब्द है। अब बताइए, रात, गीत, बात और मात, इसमें आपको बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिए, रात होती है, ये नहीं होगा, बात बनती है, ये नहीं होगा, मात हो जाती है, समझ रहे हैं, इसका मतलब कि कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी, गीत गाई जाती है, नहीं गीत गाया जाता है। गीत क्या होता है, गाया जाता है, तो ये शब्द पुल्लिंग होगा, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे गीत गाई जाती है, नहीं भाई साहब, गीत गाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है सेंटेंस बनाकर, देख रहे हैं ना, गीत गाया जाता है, बात अच्छी नहीं लगी, ठीक है, उसने मात दी, स्त्रीलिंग से ऐसे पहचान सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। एक रामबाण वही है। मनोवृत्ति, मन की वृत्ति शब्द का बहुवचन क्या होगा, मनोवृत्तियाँ होगा, मनोवृत्तियाँ होगा, बताइए मनोवृत्तियाँ होगा ना। हाँ भाई साहब, मनोवृत्तियाँ किसमें है, केवल इसमें है, बाकी सब तो खत्म कहानी। वचन से संबंधित प्रश्न है, रीट में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो सकता है। भाई ये तो याद रखना पड़ेगा, एक वचन और दोनों में, बहुवचन दोनों में, लड़का तो होगा नहीं, ये तो ऑप्शन यहाँ से कहानी इसका खत्म हो गया। बेटा होगा नहीं, बालिका होगी नहीं, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। इसका मतलब एक वचन तथा बहुवचन में कौन प्रयोग होगा, मुनि शब्द होगा, क्या होगा, मुनि शब्द होगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। कारक से देखिए, वचन से कई प्रश्न था आपका, ठीक है। कारक से देखिए, पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप है। पुलिस ने चोर को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता तो है ये है, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता और कर्म
दंड दिया। क्या दिया भाई साहब? दंड दिया। तो कर्ता और कर्म, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, मैं कलम से, देखिए किसी माध्यम से लिखा जाता है ना, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है भाई साहब? सॉरी, अपादान नहीं, क्या होता है? करण कारक। अपादान हो जो होता है वो अलगाव के लिए होता है। किसके लिए होता है? अलगाव के लिए होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और करण कारक होता है कोई साधन के लिए। ठीक है, अब कलम यहाँ पे क्या है? साधन, और से आया तो बताइए कौन सा शब्द होगा? तो आप कहेंगे सर साधन के साथ से आया तो इसका मतलब करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक। ठीक, अगला है, अगला तो देख लिए। सॉरी भाई साहब, तबीयत थोड़ा डिस्टर्ब है। हाँ, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला देखिए, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है? अरे द्वार द्वार भीख मांगता चलता है भाई साहब, ऐसी नौबत ना आए किसी की। ठीक है, हाँ देखिए, द्वार द्वार, इसका मतलब है अधिकरण। क्या है भाई साहब? अधिकरण। संबंध तो बता ही नहीं रहा, अपदान तो हो रहे, अलग हो ही नहीं रहा है, संबोधन तो कोई बातें नहीं हो रही है। ठीक है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, अधिकरण में और पर होता है, संबोधन हे अरे, संबंध का की के रा रे रे, अपदान से अलगाव के लिए होता है, बताए थे आपसे। ठीक है, और हे राम तुम कहो, और तो सब कोई जानता है कि भाई साहब संबोधन है। क्या है? संबोधन है। ठीक है, बाकी देखिए कर्ता कारक को सभी दे दिया गया है यहाँ पे, आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लड़का पेड़ से गिरा। देखिए, लड़का पेड़ से गिरा, गिर कर क्या हो गया? अलग हो गया। अलग हो गया तो कौन सा हो गया? सी, ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। अगला देखिए, देखिए यहाँ पे दिया गया है बहुत सारे यार, कुछ नहीं है इसमें यार। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त में से कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। किसको भगाया? डाकुओं को भगाया। कर्म कारक क्या होगा भाई साहब? कर्म कारक होगा यार, को भगाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लिए भाई साहब, सी, को कर्म कारक को, कर्ता ने कर्म को, ये तो पहले ही देख लिया भाई साहब। अगला देखिए, और आराम से, नहीं तो फिर आप देख जाएंगे ऑप्शन, तो फिर कहाँ रह जाएगा। सी विभक्ति में किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? अब यहाँ से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, देखिए इसलिए वो चीजें नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, करण हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका। अरे भैया देख लिए, इतना तेज चल कर। पंडित दूध पीता है। क्या पीता है? दूध पीता है, कर्म हो गया, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, आपके दो बचे। दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है कर्ता है। कर्ता कर्म, कर्ता कर्म, बताइए भाई साहब, यहाँ पे कर्म करण होगा। किसे पीता है? गिलास से पीता है ना, कर्ता कर्म होगा। बताइए, ए और सी में कंफ्यूजन टाइप का है आपको, है ना? बताइए, ए और सी में कंफ्यूजन टाइप का है आपको? नहीं भाई, नहीं रहना चाहिए, कर्ता कर्म होगा रखा है। ठीक है, तो कर्ता पंडित ने दूध पीता है, नहीं भाई साहब, कभी कभी को जो है विभक्ति आपका छिपा रहता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कर्ता कर्म होगा। ठीक है, पंडित दूध पीता है वाक्य में कर्ता और कर्म कारक है, क्योंकि कारक चिन्ह लगाने पर कर्ता ने, पंडित ने कर्म को दूध पीता है। ठीक है, को दूध पीता है, तो को जो होता है दूध पीता है, और यहाँ पे कर्ता और कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कर्ण का सत्य कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। अगला देखिए, को और के लिए कारक से के चिन्हित है, तो को कर्ता ने कर्म को, और के लिए किस कारक के चिन्ह है? के लिए संप्रदान के लिए, अपदान से अलग, संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया कारक को तो पहले ही देख लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए लिए भाई, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर अलग हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अपादान, अपादान कारक, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देख ही लिए थे। अगला है, हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? हमें स्वराज्य मिल गया, तो देखिए काल जो है ना, ये सामान्य भूतकाल है, या आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सामान्य भूतकाल इसको बोलता है। हमें स्वराज्य मिल गया, पहले मिला होगा, सामान्य में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी न देखा हो। क्या बातें हैं भाई साहब? वो ऐसी बात बनाता है मानो उसने कुछ भी न देखा हो। बताइए, जानू जानो मनु मानो, समझ रहे हैं ना? तो ये 20 नंबर में बताइए कि आपका कौन सा जो है राइट आंसर होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा मानो, मानो। ठीक है, संभाव्य भूतकाल। ठीक है, मानो उसने कुछ भी न देखा हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को।
भूतकाल के देख लीजिए, भूतकाल के प्रकार का भी पूछ लेता है, कितने होते हैं? 6 होते हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में भूतकाल तो 3 प्रकार के होते हैं, 3 के भूतकाल के जो है 4 पार्ट होते हैं, तो 4 देकर गलत कर देंगे। कभी कोई पूछ लेता है सामान्य भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब है वाच्य से आपका, देखिए दिया है कि निम्न में से भाववाची का उदाहरण है, उससे बैठा नहीं जाता, राम से खाया नहीं जाता, रामपत्र लिखता है, ये तो कभी होगा नहीं। सीता पुस्तक पढ़ती है, ये तो कभी होगा नहीं। तो कौन सा फर्स्ट और सेकंड? अब फर्स्ट और सेकंड किस में? ऑप्शन नंबर बी में है। बताइए, कोई दिक्कत है? अरे नहीं भैया, भाव मार रहा है, उससे बैठा नहीं जाता। कैसे नहीं बैठा जाएगा यार? भाव मार रहा है, राम से खाया नहीं जाता, कैसे नहीं खाया जाता यार? भाव मार रहा है, ठीक है? कहते हैं ना कि जो है मटक मटक के चल रही है, भाव मार रही है। नहीं, ऐसा नहीं बात है वैसा। कोई ज़रूरी थोड़ा है मटर के चलेगा तो भाव मारेगी। तो ध्यान रखेंगे आप चीज़ों को जो है, ये ध्यान रखिएगा। इतने क्वेश्चन थे आपके, आप पूछे गए थे। आप, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को नहीं दबाया ना, दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन उस तक पहुँच जाएगा, आप तक पहुँचेगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।